नमस्कार। नफरत और झूठ के माहौल में मैं आपसे सच्चाई की बुनियाद पर तटस्थ रहकर तरीके और सलीके के साथ हर उस मुद्दे पर बात करूंगा जो हमारे समाज को प्रभावित करती है। आज कहानी उस व्यक्ति की जिसने नफरत, तंज एवं जाति सूचक के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द को सफल ब्रांड में तब्दील कर दिया। जातिवाद मनुष्यों के द्वारा बनाया गया एक ढोंग है। जो इंसान जो काम करता है उसे उस जाति का बना दिया जाता है। यदि देखा जाए तो दुनिया में हर काम जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति साफ सफाई करता है तो उसे नीची जाति में रखा जाता है। जो पूजा पाठ करवाता है उसे पंडित अर्थात ऊंची जाति का व्यक्ति कहा जाता है। ये ढोंग वर्षों से समाज में चला आ रहा है, परंतु आधुनिकता के चलते लोगों ने जातिवाद से निकलना प्रारंभ कर दिया है। परंतु आज भी देश की कई कोनों में जातिवाद प्रथा प्रचलित है। लोग अपनी से छोटी जाति के लोगों से परहेज करते हैं तथा छुआछूत को मानते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे जातियों और छुआछूत की बात क्यों कर रहा हूं। दरअसल जिस चमार शब्द को कुछ लोग जाति और तंज के लिए प्रयोग करते हैं, परंतु आज यही शब्द एक ब्रांड बनकर उभरा है। एक व्यक्ति ने चिढ़ और नफरत को ही अपनी सफलता का हथियार बना लिया। जैसे जैसे देश में प्रगति हो रही है वैसे वैसे लोगों का मानना है कि समाज की सोच में परिवर्तन ला सके और जातिवाद को खत्म कर सके। कहीं कहीं लोगों ने इसे माना भी है, परंतु लोगों के मन में आज भी कहीं ना कहीं जाति प्रथा व्याप्त है। जो इस परिस्थिति से गुजरता है उसे ही इस अपमान का एहसास होता है। इस अपमान को सुधीर राजभर ने काफी ज्यादा झेला है, इसीलिए उन्होंने इस अपमान को खत्म करने की ठानी। लोग उन्हें चमार कहकर काफी ज्यादा जलील करते थे, परंतु उन्होंने चमार को एक ब्रांड बना दिया। वे बैग और बेल्ट बनाते हैं जो पूरी तरह इको फ्रेंडली है और हस्तकला का परिचय देता है। गांव के लोग जाति को लेकर ताने मारते थे। उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर के रहने वाले सुधीर राजभर की उम्र करीब 36 वर्ष है। उनका जन्म तो जौनपुर में हुआ था, परंतु उनका पालन पोषण मुंबई में हुआ। वो गांव बहुत ही कम जाते थे। मुंबई से ही उन्होंने अपनी सारी शिक्षा प्राप्त की और ड्राइंग और पेंटिंग में ग्रेजुएशन किया। जब भी सुधीर अपने गांव जाते तब वहां के लोगों ने उन्हें उनकी जाति पर ताने मारने शुरू कर दिए। उन्हें काफी अपमानजनक महसूस होता था। तभी उन्होंने ठान लिया था कि वे चमार शब्द के प्रति सम्मान वापस लाएंगे। सबसे पहले तो उन्होंने चमार को ब्रांड बनाया, फिर उस ब्रांड में इस जाति से संबंधित काम यानी चमड़े का काम उन्होंने चुना और इस पर काम करना शुरू कर दिया। सुधीर ने एशिया की सबसे बड़ी बस्ती जिसका नाम धारावी है, वहां पर उन्होंने एक स्टूडियो खोला जिसका नाम चमार स्टूडियो रखा। ऐसे स्टूडियो के अंदर सुधीर ने अनुसूचित जाति और युवा वर्ग के लोगों को रोजगार दिया। पहले तो सुधीर ने कपड़े से निर्मित बैगों का बनाना प्रारंभ किया, परंतु बाद में जब उन्होंने चमार शब्द के उत्थान के बारे में सोचा तो अपने काम को उस ओर मोड़ दिया। लोगों को चमार शब्द समझाने के लिए उन्होंने चमड़े से निर्मित वस्तुओं का बनाना प्रारंभ किया और लोगों को संदेश दिया कि चमार एक जाति नहीं बल्कि एक पेशा है। सुधीर के द्वारा निर्मित प्रोडक्ट न केवल छोटे स्टोर में बल्कि बड़े बड़े शोरूम के साथ ऑनलाइन भी बिक्री होते हैं। सुधीर के द्वारा निर्मित प्रोडक्ट भारत के कई राज्यों सहित विदेश के कई देशों में भी भेजे जा रहे हैं। अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसे देश भी इन प्रोडक्ट को खरीदते हैं। अभी तक इन प्रोडक्ट को केवल ऑनलाइन माध्यम से ही खरीदा जा रहा है, परंतु बहुत जल्द सुधीर इन ब्रांडों की बिक्री के लिए एक स्टोर खोलने वाले हैं। इसके अलावा सुधीर ने चमार हवेली नाम से राजस्थान में एक 300 वर्ष पुरानी हवेली भी खरीदी है। अभी वे उस हवेली की मुरम्मत करवा रहे हैं। इसी तरह से देश और दुनिया की बाकी खबरें जो शोध, सच्चाई और विश्वास के साथ आपके लिए मैं लेकर आता हूं, उसे देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पॉलिटिक्स 360 डिग्री को सब्सक्राइब करें। आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। शुक्रिया।